ये पद है हमने अमेरिका से लिया है और राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच में है। जो राष्ट्रपति जो है वो पद हमने अमेरिका से लिया है और राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति में नामात्र की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। नामात्र की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और हमारा जो राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता। हम राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। जो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और नामात्र की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जो हमारा राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। अब हम राष्ट्रपति के एक एक अनुच्छेद के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 52 की बात करेंगे। जो अनुच्छेद 52 है उसमें क्या है कि हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बावन में क्या है कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो अनुच्छेद 52 है ये हमारे संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। अब हम अनुच्छेद 53 की बात करेंगे। जो अनुच्छेद 53 है इसमें क्या है कि जो संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तिरपन में क्या है कि संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका उपयोग ये खुद भी कर सकता है और इसके अधीनिष्ठ भी कर सकते हैं। अधीनिष्ठ में कौन कौन आएगा? एक तो प्रधानमंत्री आएगा और एक उसकी मंत्रिपरिषद आएगी। दूसरा 53 दूसरे की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचन मंडल के तहत होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा? अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा कि जो संसद है उसके दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, वो भी जो निर्वाचित है वो, और जो विधानमंडल है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और जो हमारी दिल्ली और जो पुदुचेरी है वो हमारे 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी। 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन मंडल करवाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? जो संसद के दोनों सदन है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और जो विधानमंडल है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो दिल्ली और जो पुदुचेरी के जो विधान मंडल नहीं है, विधानसभा है,
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो दिल्ली और पुदुचेरी है उसके भी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसमें 50 तो जो होते हैं वो प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। और इसमें जो जमानत राशि होती है वो हमारी 15,000 होती है। अब इसमें क्या है, 15,000 में ऐसे क्या है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जो डाले गए मतों का 1/6 भाग है वो प्राप्त करना होगा। अगर हमने डाले गए मतों का 1/6 भाग हमने प्राप्त नहीं किया तो जो हमारी जमानत राशि है वो आरबीआई जब्त कर लेती है। ये है हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम अनुच्छेद 55 की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसकी विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे कैसे होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में क्या है कि इसमें गुप्त मतदान होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है वो हमने आयरलैंड से ली है। अब जो अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष वो होता है इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें डायरेक्ट जनता हमारी भाग नहीं लेती। ये हम जो हमारे जो प्रत्यक्ष क्या होते हैं, जो हम डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है कि जो राष्ट्रपति जो होता है ना उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। और जो राष्ट्रपति जो होता है त्याग पत्र जो है वो अपना उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सर्वप्रथम सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और जो अनुच्छेद 56 है इसमें क्या है, 56 ख है। इसमें जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसका उल्लेख है। महाभियोग का उल्लेख है अनुच्छेद 56 ख में। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। और जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति उसकी जो सूचना है वो सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और जो अनुच्छेद 56 है उसमें एक 56 ख भाग है, उसमें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसका उल्लेख है। और अनुच्छेद जो 61 है उसमें महाभियोग की पूरी प्रक्रिया दी हुई है। अब अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। और जो हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है उसके लिए कोई समय अवधि नहीं है कि भाई 2 बार ही बनेगा, 3 बार ही बनेगा। और जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या है कि एक समय अवधि है
कि जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो केवल एक व्यक्ति जो है वो एक राष्ट्रपति जो है वो केवल 2 बार ही बन सकता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसी कोई भी समय अवधि नहीं है कि राष्ट्रपति जो है 2 बार बनेगा या 3 बार बनेगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा अध्यक्ष बनने के योग्य हो और कोई भी लाभ के पद पर न हो। ये हमारे राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताएं में क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा अध्यक्ष बनने की योग्यता हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति की जो पद की क्या है शर्तें हैं। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति जो होता है संसद और जो विधानमंडल है उसके जो सदस्य नहीं रह सकता, यानी राष्ट्रपति है वो अपने पद पर रहेगा तो किसी भी जो संसद है उसका सदस्य नहीं रह सकता, ना किसी लाभ के पद पर रह सकता। और मान लो जो राष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति जब पद पर रहेगा कोई भी, तो इसको क्या है सरकारी सेवाएं मिलेगी और इन सरकारी सेवाओं का क्या वो निशुल्क लाभ लेता है। उसके बाद में जो 59 है उसके 59 के तीसरे भाग में क्या है, राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कर मुक्त होता है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं होता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान या विधि और जनता के कल्याण के लिए शपथ लेता है और राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के निम्न शब्दों की शपथ लेता है, जैसे परिरक्षण हो गया, संरक्षण हो गया और प्रतिरक्षण हो गया। संविधान के निम्न शब्दों की क्या लेता है, शपथ लेता है, जैसे प्रतिरक्षण हो गया, संरक्षण हो गया और प्रतिरक्षण हो गया। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और जो राष्ट्रपति को जो शपथ है, राष्ट्रपति को जो शपथ है वो CJI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। ये दोनों क्या है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है, जब वो संविधान का उल्लंघन करे या अतिक्रमण करे, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। जो महाभियोग लगता है किसी भी, जैसे मान लो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसको 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है महाभियोग की। और जो महाभियोग है वो किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। मान लो जैसे कि ये कोई सदन है, इस सदन ने महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी, तो 14 दिन पहले तो राष्ट्रपति को सूचना देगा कि भाई तेरे ऊपर महाभियोग लगने वाला है। तो ये जो सदन है वो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेगा, तो इसके 1/4 सदस्य हैं वो लिखित आशय स्पष्ट करेंगे। ठीक है, 1/4 सदस्य तो क्या लिखित आशय स्पष्ट करेंगे। और जैसे मान ले पहला सदन है, इसने शुरू किया तो इसके 1/4 सदस्य तो लिखित आशय स्पष्ट करेंगे और इसी के ही 2/3 जो है वो अगर 2/3 बहुमत से, इसी सदन के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दे तो ये एक सदन से पारित मान लिया जाता है महाभियोग। अब मान लो एक सदन से पारित होकर वो दूसरे सदन में आ गया, अब इस दूसरे सदन में क्या है, अब ये दूसरे सदन में आएगा तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है तो उसकी क्या करेगा, जांच वगैरह करेगा।
और उस ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया तो ये दूसरे सदन में आ गया, तो इस सदन में क्या है, राष्ट्रपति भी आ सकता है या फिर वो अपने कोई प्रतिनिधि होता है उनको भी भेज सकता है। अब दूसरे सदन में आ गई, अगर मान लो दूसरे सदन के भी 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाए तो ये जो महाभियोग होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति जो होता है वो अपने पद से बर्खास्त हो जाता है। लेकिन जो ये महाभियोग जो महाभियोग है वो अर्धन्यायिक है, यानी इस पे क्या है, केवल पद से हटाया जा सकता है, इसमें दंड की कोई प्रक्रिया नहीं है। और अपने जो भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 62। अब राष्ट्रपति की इसमें क्या है, शर्तें हैं, पद की 3 शर्तें हैं इसमें। एक क्या है, पद रिक्त, एक चुनाव की अवधि है, और एक नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब पद रिक्त में क्या है कि जैसे मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया या फिर वो कहीं बाहर गया हुआ है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 79 के तहत जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव को क्या कर सकती है, रोक सकती है। इन 3 शर्तों में क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। चुनाव की अवधि में क्या है कि जैसे मान लो राष्ट्रपति की क्या मृत्यु हो गई तो जो है संसद को जो 6 महीने में है ना राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, और जब तक 6 महीने तक क्या है जो उपराष्ट्रपति जो होता है ना वो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और जो नए राष्ट्रपति का कार्यकाल में क्या है कि जो जैसे मान लो कि कोई एक राष्ट्रपति है, उसकी जैसे मान लो आज राष्ट्रपति बना है और 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा ना वो जो शुरू के मतलब जो बचे हुए समय के लिए कार्यकाल नहीं करेगा, जो अपने नए 5 वर्ष के लिए कार्यकाल करेगा। ये अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद की 3 शर्तें हैं। पहले तो क्या है कि पद रिक्त हो जाए, मतलब वो कहीं चला जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चुनाव नहीं करे, रोक दे। जो राष्ट्रपति चुनाव रोकती है, राष्ट्रपति के जो चुनाव रोकती है वो सुप्रीम कोर्ट अपने अनुच्छेद 79 के तहत रोकती है। दूसरे में क्या है, चुनाव की अवधि। चुनाव की अवधि क्या है कि जो राष्ट्रपति जो होता है कि मान लो राष्ट्रपति कहीं गया हुआ है तो कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति जो है वो ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने के लिए कार्य करता है। और दूसरा नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है उसकी मृत्यु हो जाए, मान लो 1 साल की उसकी मृत्यु होगी तो 4 साल बच गए, तो नया राष्ट्रपति आएगा, वो 4 साल के लिए कार्यकाल नहीं करेगा, वो पूरे 5 साल के लिए कार्य करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमारा टॉपिक राष्ट्रपति का यही समाप्त होता है। अरे कर दे भाई, है ना, बंद कर दे।